जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। कहते हैं कि हर समस्या का समाधान गुरु के पास है और गुरु जीवन में आपके 100 समस्याओं की एक दवा है। यानी कि गुरु का उत्तम होना हमारे जीवन में हर समस्या को हमसे दूर रखने का कार्य करता है। गुरु एक विजडम है, गुरु बुद्धिमानी है, गुरु ज्ञान है, गुरु वैराग्य है। और ऐसे स्थान पर, क्योंकि देखिए ये ज्ञान वैराग्य और विजडम ही होता है जो हमको हर गंभीर परिस्थिति से निकलने में हमारी मदद करता है। और जब हम हर समस्या का समाधान और जब समस्या ना हो तो अपनी उन्नति के लिए प्रयास करते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी सफलता के द्वार हमसे दूर रह नहीं सकते। अब गुरु ने पिछले समय में हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाए। कारण देखिए, कई सारी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि जिसके कारण से गुरु हमारे लिए अच्छा नहीं कर पाए। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरु वर्तमान समय में अतिचारी चाल चल रहे हैं और ये काफ़ी लंबे समय से अतिचारी चाल चल रहे हैं। और अतिचारी चाल चलते हुए इन्होंने राशि परिवर्तन किया। ये आपके लग्नगत उच्च के हो गए। अब लग्नगत उच्च के हो गए, अब वहीं पर ये वक्री हो गए। कुछ ही समय इन्होंने यहाँ पर बिताया था कि ये वक्री हो गए और वक्री होते हुए इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया मिथुन राशि में। जब ये मिथुन राशि में चले गए तो यहाँ पर, क्योंकि ये द्वादश भाव है, हालांकि अगर हम देखें काल पुरुष की कुंडली के आधार पर तो यहाँ पर मीन राशि पड़ती है। अर्थात यहाँ पर गुरु को बहुत ज़्यादा विशेष निगेटिव अवस्था नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि ये गुरु का ही स्थान है। लेकिन फिर भी देखिए, गुरु ने जब अपना राशि परिवर्तन किया उसी दौरान इन्होंने नक्षत्र परिवर्तन भी किया। और नक्षत्र परिवर्तन करके गुरु यहाँ पर आपके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में चले गए। अब जब ग्रह किसी नक्षत्र में जाता है तो वहाँ पर देखिए 4 नवमांश का भोग भी करता है। पुनर्वसु नक्षत्र स्वामी अगर माने तो देखिए गुरुदेव महाराज होते हैं। और यहाँ पर 4 नवमांश कौन कौन से होते हैं। प्रथम नवमांश जो होता है वो मेष होता है, द्वितीय नवमांश जो होता है वृष होता है, तृतीय नवमांश जो होता है मिथुन होता है, चतुर्थ नवमांश कर्क होता है। 4 नवमांशों का भोग करेंगे। अब क्योंकि वक्री अवस्था है तो इन्होंने चतुर्थ नवमांश से प्रवेश किया। अब चतुर्थ नवमांश से जब प्रवेश किया, चतुर्थ नवमांश कर्क स्वामी चंद्रदेव। चंद्रदेव जितने ही आवश्यक ग्रह हैं उतने ही चंचल भी हैं। बहुत चंचल है चंद्रदेव महाराज। और चंद्रदेव अस्थिर मस्तिष्क, क्योंकि द्वादश भाव में अस्थिर मस्तिष्क का आपको स्वामी बनाया। चंचल मन जो किसी जगह पर स्थिर ही नहीं होता था, दृढ़ता पूर्णतः गायब हो गई। सोचने समझने की शक्ति, एक तरीके से कहें आपने जो भी कार्य करने का प्रयास किया उसको थोड़े से निगेटिव तरीके से, क्योंकि बुधदेव महाराज, क्योंकि जहाँ पर गुरुदेव महाराज बैठे हुए हैं जस्ट सामने बुधदेव बैठे हुए थे, यहाँ से इन्होंने विपरीत दृष्टि अपनी मिथुन राशि पर डाली। और यह विपरीत दृष्टि क्योंकि विपरीत राज्यों का निर्माण कर रही थी, इस वजह से विपरीत राज्यों का मतलब ही होता है विपरीत, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। आपने जब चीज़ों को देखा या आपके लिए जो अवसर आए उनमें आपके लिए निगेटिविटी सामने आई, जिसको देखकर आप या तो भयभीत हो गए या फिर आपने ये सोचा कि यहाँ से आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, ये बस टाइम वेस्टिंग चीज़ें हैं। अर्थात जो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती थी उन चीज़ों को सिर्फ आपने ऊपरी ऊपरी तौर पर देखा, आपने उनकी गंभीरता को समझा ही नहीं, क्योंकि स्वयं आप इस समय पर गंभीर नहीं थे। अब अगर हम चर्चा करें इनके नवमांश परिवर्तन की, क्योंकि गुरुदेव महाराज अब नवमांश परिवर्तन कर रहे हैं और नवमांश परिवर्तन करके ये, क्योंकि वक्री अवस्था में परिवर्तन है, तो मिथुन के नवमांश में प्रवेश करेंगे। अब जब मिथुन के नवमांश में प्रवेश करेंगे तो स्थितियाँ आपके लिए किस तरीके से बदलेंगी, वो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है।
यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। गुरुदेव महाराज जब मिथुन के नवमांश में गोचर करेंगे तो आपके लिए, क्योंकि विजडम आप आ जाएगा, चंचलता का स्थान विजडम ले लेगा, बुद्धिमानी ले लेगी। अब जब ये बुद्धिमानी यहाँ से निकल कर आएगी तो फिर क्या होगा, सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा अव्यवस्थित अगर कोई भाव करता है तो ये द्वादश भाव है। क्योंकि द्वादश भाव जो होता है ये आपके धन को पूर्णतः नियंत्रित करता है। अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास सिर्फ धन आता रहे, जाने का कोई मार्ग ना हो, तो फिर आपकी स्थिति क्या होगी। मतलब आप तो एक तरीके से, अगर छोटी इनकम भी आपके पास आती है तो आप एकदम से राजा बन जाएंगे। लेकिन क्या होता है, हमारे पास द्वादश भाव है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, कुछ अन्य जिम्मेदारियां हैं, उनकी पूर्ति करने में क्या होता है, धन हमारा काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो कभी कभी हमारे सामने अनावश्यक खर्चे आ जाते हैं और वही अनावश्यक खर्चे हमारे बजट को डिसबैलेंस कर देते हैं, यानी आगामी समय को भी हम अपना इसी समय पर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा गुरु का इस स्थान पर रहना। सबसे पहले आपको मितव्ययी बनाएंगे, अनावश्यक खर्चों पर पूर्णतः कंट्रोल कर देंगे। धन जो आपका बचेगा उसको सही स्थान पर लेकर जाना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आजकल वही लोग सक्सेस हैं जो एक को हजार, हजार को लाख, लाख को करोड़ बनाने की कला जानते हैं। और यह कला तभी प्राप्त होती है जब गुरु आपके इस भाव में गोचर कर रहे हों, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपका ऐसे स्थान पर कराएंगे जहाँ से आपके लिए स्थितियाँ जो हैं और ज़्यादा अच्छी हो सकें, यानी फ्यूचर की प्लानिंग गुरु यहाँ पर करवाने वाले हैं। दूसरा क्या है, देखिए, मिथुन के इस नवमांश का भोग करते करते ही गुरु मार्गी भी होने वाले हैं। अब जब मार्गी हो जाएंगे तब आपके लिए और ज़्यादा स्थितियाँ बेहतर हो सकेंगी। अब गुरु की दृष्टियों की अगर चर्चा करें तो इस समय गुरु क्योंकि कारक स्थान पर बैठकर कारक दृष्टियाँ ही देंगे। इनकी जो दृष्टियाँ हैं वो उनमें से 2 दृष्टियाँ कारक हैं, जिसकी वजह से क्या है, अब आपके लिए लाभ की स्थिति बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। अब गुरु के लिए कुछ विशेष उपाय आप करते रहें। सबसे पहले देखिए, गुरु के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना। इसके अतिरिक्त गुरु से संबंधित चीज़ें, धर्म स्थान या ज़रूरतमंद को दान करना। गुरु से संबंधित चीज़ें क्या हैं, पीला कपड़ा, चने की दाल, हल्दी, पीला सूत, ये चीज़ें जो हैं वो धर्म स्थान या ज़रूरतमंद को दान करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।